नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एक और नया टॉपिक जिसका नाम है ICT। जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है ICT, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन होती है सूचना। ये क्या होती है? अपने आप में एक प्रकार की सूचना होती है। और कम्युनिकेशन क्या होता है? संप्रेषण। इसको क्या बोलते हैं? संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और टी का क्या अर्थ हो गया? टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? वो करेंगे तकनीकी के सहारे। तकनीकी या बोल दो इसको प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों, ये क्या है? सूचनाओं का अपन क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? वो करेंगे हम, यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा, तकनीकी के द्वारा। तो दोस्तों, बेसिकली ICT का फुल फॉर्म यही होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना। किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों ICT का जो कॉन्सेप्ट है, ये हर एग्जाम में जो है इससे 2-3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे कि लगभग जो है ICT से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूचना होती क्या है। तो सूचना दोस्तों विभिन्न आंकड़ों तथ्यों का तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में क्या है? एक संगठन है, एक तरह रीजनिंग होती है। और किसी चीज़ का अगर फैक्ट है, थॉट है, अपने अंदर फीलिंग्स है, तो वो अपने आप में क्या है? एक सूचना है। अब दोस्तों, दूसरा वर्ड क्या है? कम्युनिकेशन, यानी कि इसको क्या बोलोगे? कम्युनिकेशन। पहले का इन्फॉर्मेशन हो गया, दूसरा है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? सूचनाओं का एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना या उसको भेजना, उसी को क्या बोलते हैं? संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेट कर पाना। वो अपने आप में क्या है? एक संप्रेषण कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें संप्रेषण जो है वो 2 प्रकार का होता है। इसके 2 टाइप है। पहला है संप्रेषक, यानी कि सूचना देने वाला। सूचना आपको जो है वो कौन दे रहा है? वो अपने आप में क्या है? संप्रेषक है। वहीं पे एक होता है संप्रेषी। संप्रेषी कौन होता है? तो संप्रेषी होता है संप्रेषी सूचना प्राप्त करने वाला, यानी कि जिसको आप सूचना भेज रहे हो तो उसको जिसको प्राप्त हो रही है वो अपने आप में क्या है? संप्रेषी कहलाता है। तो दोस्तों, ये जो है संप्रेषण की 2 टाइप है, ये आपको ध्यान रखने हैं। पहले का क्या नाम है? संप्रेषक, जो सूचना देने वाला होता है, और जो संप्रेषी होता है, जिसको सूचना प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये जो है ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। फिर बात करें अपन किस ये जो ICT होता है इसका बेसिक काम होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं अपन इसको। तो दोस्तों, आज के जो ज़माने में ICT जो है उसकी इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज अपन कोई भी काम करते हैं ना, तो वो ICT के थ्रू ही करते हैं। जैसे अपन बात करें, आज आप इंस्टा के द्वारा या फिर फेसबुक के द्वारा, फेसबुक के, इंस्टा, टेलीग्राम, जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू आप जो है, चाहे आपके रिलेटिव हो, नेबर हो, वो कहीं भी US वगैरह कहीं भी हो, तो उनसे आप जुड़ पाते हो। किसके द्वारा? ICT के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ICT काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। आजकल देखो, आप टेस्ट वगैरह होते हैं, मॉक टेस्ट देख लो, ऑनलाइन होते हैं। तो आपके पास जो है वेरियस टाइप के एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप क्या करते हो? एग्जाम वगैरह जो हो वो देते हो। तो दोस्तों, ICT जो है वो हर एग्जाम में इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि जो है ICT की जो इंपॉर्टेंस है वो दिन पे दिन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। इसीलिए जो है ICT जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो दोस्तों, ICT का प्रमुख काम क्या है? सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना, यानी कि वो ऐसे मान लो आप, ICT क्या करता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। किनका? इन्फॉर्मेशंस का। ठीक है दोस्तों, तो ICT जो है, ICT का डेवलपमेंट कहाँ हुआ? तो दोस्तों, सबसे पहले जो है US के अंदर जो है इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों, अमेरिका और UK, ये दोनों ऐसे देश थे, देश हैं जिन्होंने क्या किया है? पूरे देश के, पूरे विश्व के ऊपर जो है राज किया है। यानी कि कैसे भी मान लो, चाहिए आप इकोनॉमिक कंडीशन से देख लो, चाहे इंफॉर्मेशन के तौर तरीके से देख लो, तो जहाँ भी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो इन दोनों देशों में देखने को मिलती है। तो ICT का जो है कैपिटलिज्म के थ्रू जो है डेवलपमेंट मिला है। कहाँ पे? UK और USA के अंदर। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम कि सूचनाओं का जो है कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि सूचनाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली परंपरागत, दूसरी है आधुनिक। तो दोस्तों, परंपरागत सूचनाएं वो होती हैं जो मुख्य द्वारा, यानी अपन सामने से प्रस्तुत कर सकते हैं, मौखिक रूप इनको बोला जाता है। तो मौखिक सूचनाएं जो होती हैं, जैसे अपन चित्र उतार के दिखाएं, चार्ट बना के दिखाएं, मानचित्र बना लेते हैं त्रिआयामी, जैसे इसको बोला 3D बोला जाता है, त्रिआयामी। सहायक संसाधन होते हैं जैसे मॉडल, ये अपने आप में क्या है?
जैसे हम बात करें मुद्रित साधन, तो अपने आप में क्या है, परंपरागत साधन है, जैसे बुक हो गई, पत्र पत्रिकाएं हो गई, दृश्य सर्वे सामग्री हो गई, टीवी हो गया, रेडियो हो गया। अब आप बोलोगे सर ये टीवी जो है और रेडियो है, ये तो दोनों ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड जो है गैजेट्स माने जाते हैं, बट बेटा इनमें जो है यानी कि इंफॉर्मेशन आ रही है, जा नहीं रही है। टीवी अपन देख सकते हैं, टीवी से कुछ मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हैं क्या? अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये क्या है, अपने आप में एक परंपरागत या मौखिक सूचनाएं ही दे सकते हैं। तो इन्हीं को जो है क्या बोला गया है, परंपरागत संसाधन बोला गया है। वहीं पे दूसरे कौन से हैं, आधुनिक, यानी कि आधुनिक जो है आईसीटी के कौन से गैजेट्स माने जाते हैं। जैसे अपन बात करें लैपटॉप की, लैपटॉप से अपन क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, एक सूचना का दूसरा प्रकार है जिसके थ्रू जो है अपन दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे अपन बात करें डिजिटल लाइब्रेरी, अब डिजिटल लाइब्रेरी जो है अपन कितनी वेरियस टाइप की जो है बुक्स वगैरह वहाँ पे देखने को मिलती है, तो अपन उनको जो है एक्सेस कर पाते हैं। वहाँ पे ई लर्निंग जो है अपन कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर अपन को दोस्तों पता है कि दो टाइप से जो है वो असेंबल होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो अपन उनके थ्रू जो है वो अपन क्या करते हैं, अपने जो थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, उनको शेयर करते हैं। तो मीडिया हो गई, फिर लेन हो गया, ठीक है। ये लेन मेन आगे बात करेंगे कि ये होते क्या है, लेन मेन और वेन। तो दोस्तों इसकी दो फुल फॉर्म होती है। जैसे लेन की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लेन क्या हो गया, एक तो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, उसको तो बोलते हैं लेन, ठीक है दोस्तों। दूसरा कौन सा होगा, मेन क्या होता है, तो मेन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि बड़े जो शहर होते हैं ना उनको बोला जाता है मेन। वहाँ पे जितने भी कनेक्शन होते हैं वो मेन के होते हैं, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ये 100 किलोमीटर रेडिएशन में काम करता है। तीसरा है वेन क्या होता है, तीसरा कौन सा होता है, वेन, जैसे WAN। तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरे देश में वाइड एरिया होता है पूरा एक पूरा देश। तो वहाँ पे जितना भी नेटवर्क काम करता है ना, एक कंट्री के अंदर, किसी देश के अंदर काम करता है, तो उसको बोला जाता है वेन। तो दोस्तों ये कनेक्शन जो है वो सूचना के कौन से साधन माने जाते हैं, ये आधुनिक साधन माने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है इसके थ्रू जो है वो अपन क्या कर सकते हैं, वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो दोस्तों ये था आईसीटी का पूरा काम। अब बात करते हैं इंटरनेट कि इंटरनेट क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज स्टार्ट कर रहे हैं आईसीटी। आईसीटी होता क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसकी फुल फॉर्म है। यानी कि अपन बात करें इंफॉर्मेशन अपने आप में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अपने आप में जो होता है वो होता है सूचना। इन्फॉर्मेशन क्या है, एक प्रकार की सूचना होती है, और कम्युनिकेशन संप्रेषण बोलते हैं, यानी कि किसी चीज़ का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। वहीं टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब अपन बात करते हैं बेसिक ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है वो अपने आप में कंप्यूटर लेखन का एक समूह है जो क्या करता है, अन्य यंत्र के साथ जुड़ा होता है और वही क्या करता है, सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। जैसे दोस्तों अपन सभी को पता है कि इंटरनेट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, मैसेज को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचाते हैं। तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, उसी को अपन किसके थ्रू करते हैं मैसेज को ट्रांसफ़र, वो करते हैं अपन इंटरनेट के थ्रू, ठीक है दोस्तों। तो इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर लेखन का एक समूह है जो किससे जुड़ा होता है, राउटर या फिर अपन किसी जैसे मॉडेम वगैरह का यूज कर लेते हैं, तो उसी को अपन बोल लेते हैं इंटरनेट। वहीं पे अब बात करें WWW क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कनेक्शन ऑफ इंटरनेट साइट्स कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग ए हाइपरटेक्स्ट इंटरफेस। यानी कि दोस्तों ये किसका, वेबसाइट्स का एक संग्रह होता है। यहाँ पे वेरियस टाइप की क्या रहती हैं, वेबसाइट्स रहती हैं, इसी को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ इंटरनेट साइट्स। तो यहाँ पे वेरियस जो टाइप की साइट देखने को मिलती है, वहीं से अपन क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सेंड भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक हाइपरटेक्स्ट इंटरफेस है जहाँ पे वेरियस टाइप की क्या देखने को मिलती हैं, साइट्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है ब्राउज़र। तो दोस्तों ब्राउज़र अपन सभी को पता है, जैसे अपन यूज करते हैं क्रोम, मोजिक, ये दो वेरियस टाइप की जो क्या होती हैं, ब्राउज़र होते हैं। तो ब्राउज़र जो है वो अपने आप में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है
जो www को हमारे कंप्यूटर में एक्सेस करता है। और ए ब्राउज़र इज़ द सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर दैट अलाउ यू टू एक्सेस टू वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इससे जुड़ा होता है और जो एक्सेस कर सकते हैं अपन www को। ठीक है दोस्तों, तो इससे जो है अपन क्या कर सकते हैं, वेरियस जो वेबसाइट्स बनी होती हैं उनमें जो है अपन क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और उन्हीं से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्राउज़र जो है अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखें अपन तो नेटस्केप, नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में ब्राउज़र हैं। वहीं पे दोस्तों अब ये जितने भी इंटरनेट अपन को जो प्रोवाइड करवाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसको बोला जाता है। जैसे अपन बात करें इंडिया के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कौन करवाता है, तो अपन जो है यहाँ पे एक तो जियो का नाम ले सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान में क्या कौन कौन सी, एक तो जियो दे रहा है, एक एयरटेल, ठीक है दोस्तों, एक एयरटेल हो गई, एक जैसे आइडिया हो गया, तो आइडिया भी क्या करता है, वो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, आईएसपी बोलते हैं कि वो क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो ब्राउज़र के लिए अपन को इंटरनेट ज़रूरी है और इसके उपयोग के लिए अपन को क्या चाहिए, मॉडेम चाहिए। और मॉडेम को अपन क्या बोलते हैं, एक प्रकार का जो है नेट सेटर उसको बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है अपन बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट, ये क्या होता है और हाइपर मीडिया अपने आप में क्या होता है। तो दोस्तों हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स लिंक्स होते हैं जिसके थ्रू अपन जो है किसी वेबसाइट के ऊपर पहुंच पाते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट इज द टेक्स्ट दैट कंटेन इलेक्ट्रॉनिक्स लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। तो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा आपके दोस्त वगैरह आपको शेयर करते हैं लिंक्स वगैरह, तो वो अपने आप में क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स लिंक्स है, उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है हाइपर मीडिया। तो हाइपर मीडिया दोस्तों ये इससे हाइपर टेक्स्ट से अलग होता है। हाइपर टेक्स्ट के अंदर तो अपन एक वेबसाइट का क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स होता है, बट हाइपर मीडिया के अंदर अपन देखते हैं पिक्चर्स, साउंड्स हो गया, एनिमेशन हो गया, मूवीज़ हो गई, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में हाइपर मीडिया माने जाते हैं। तो इसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स को लिंक किया जाता है, जो अपने आप में हाइपर मीडिया इस, यानी कि पिक्चर्स के थ्रू अपन उनको देख सकते हैं, साउंड के रूप में अपन सुन सकते हैं, एनिमेशन के थ्रू इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है HTML। ये क्या है, तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोला जाता है। यानी कि ये क्या करता है, कमांड देता है किसको बनाने के लिए, www या डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। यानी कि इंटरनेट के ऊपर अपन वेरियस टाइप की क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो उसी के लिए जो है HTML का उपयोग किया जाता है। अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज है जो कि इसको कमांड करती है, डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए कमांड करती है। कहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। यानी कि जो अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज का काम ये करती है। तो दोस्तों इसका एग्जांपल देखें, जैसे होम पेज, कार्लिस होम पेज जो है अपने आप में क्या है, HTML है। वहीं पे एडोब जो पेज मिल है वो अपने आप में क्या है, एक HTML है। नेक्स्ट बात करते हैं अब URL क्या होता है। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट फॉर्म में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको बोला जाता है। और ये जो है लिंक करता है किसके बीच में, डॉक्यूमेंट्स आर अचीव्ड बाय द यूजिंग द एड्रेसिंग स्कीम। यानी कि अपन बात करें, ये एक क्या है, इंटरनेट एड्रेस इसको बोला जाता है। ये अपने आप में क्या है, इंटरनेट एड्रेस है जिसके थ्रू अपन किसी भी वेबसाइट के ऊपर पहुंच पाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं HTTP। अब दोस्तों ये तो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपने भी देखा होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट जो है प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। HTTP जो है वो एक प्रोटोकॉल होता है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करते हैं। हाइपर मीडिया हो और या हाइपर टेक्स्ट हो, उनको अपन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को सेंड करते हैं। वहीं पे दोस्तों वहीं पे बात करें, एक HTTP के आगे S लगा होता है। तो इसका मीन्स क्या है, ये देखो इसमें जो है S नहीं लगा और यहाँ पे जो है S लगा हुआ है। तो S का होता है सिक्योर, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो अपने आप में क्या, जिस वेबसाइट के आगे S लगा होता है वो वेबसाइट अपने आप में क्या है, सिक्योर है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जैसे www और इसके आगे जो है एक लॉक का निशान होगा, लॉक का निशान देखने को मिलता है। तो वो क्या है, यानी कि अपने आप में वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। यानी कि सुरक्षित वेबसाइट का उदाहरण अपन क्या देख सकते हैं, HTTPS से देख सकते हैं। वहीं पे होम पेज क्या होता है, तो होम पेज किसी भी
जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि वेबसाइट होती है उसकी स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, होम पेज बोलते हैं। वहीं पे क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं, तो दोस्तों जो लोग इस इंटरनेट का फ़ायदा उठाते हैं या अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर से ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं, तो उसी को तो क्या बोला जाता है, क्लाइंट बोला जाता है। यानी कि अपन क्या ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। वहीं पे जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जो होस्ट करता है कंप्यूटर को और सर्विस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, सर्वर बोल देते हैं। जैसे अपन बात करें, कई बार अपन जैसे कि भाई ये आज जो है सर्वर डाउन चल रहे हैं, ये अपने आप में क्या है, ये एक क्लाइंट और सर्वर का ही एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो सर्विस से कैपेबल है, कौन, सर्विस प्रोवाइड करवाने में इन्फॉर्मेशन को, तो उसी को बोलते हैं सर्वर। और वहीं पे जो ब्राउज़र जो इंस्टॉल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस। जैसे अपन बात करें कि इंटरनेट सर्विस के जो है टाइप कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है डायल अप। डायल अप क्या है, लैंडलाइन। इंटरनेट व फ़ोन के एक साथ उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि डायल अप जो था वो प्राचीन टाइम पे चलता था। सबसे पहले डायल अप ये आया था। इसके अंदर सिर्फ क्या करते थे अपन, सिर्फ और सिर्फ कॉल कर सकते थे, इंटरनेट का यूज़ जो है वो नहीं करते थे इसमें। और ये लैंडलाइन था और इसमें जो है कॉल होती थी। फिर इसके बाद में डेवलप हुआ DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि इसमें जो है ये पेड होता था, पैसे लगते थे इसके। और ये जो था ब्रॉडबैंड जो है कनेक्शन इसको माना जाता था, और ये थोड़ा सा फास्टर था देन डायल अप, यानी कि जो डायल अप था जिससे केवल बातें होती थी उससे थोड़ा सा फास्ट चलता था, और इससे जो था इंटरनेट भी चल सकता था DSL से, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसके बाद में आई केबल। तो केबल के आने के बाद जो है अपन जैसे टीवी में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे भी जो है कनेक्शन वगैरह या सर्विस जो है वो इससे प्रोवाइड होने लग गई। और ये जो था केबल आने के बाद ये DLS से भी थोड़ी सी तेज़ थी, तो इनसे भी जो है सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, यानी कि जो कम्युनिकेशन जो होता था वो इसके केबल के थ्रू भी होता था। फिर आ गई सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट के आने के बाद ये सभी से तेज़ होती थी, और सैटेलाइट जो है वो कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है काम कर सकती है। तो ये सैटेलाइट आने के बाद जो है वो कम्युनिकेशन यानी कि ICT के अंदर जो है डेवलपमेंट जो है रेवोल्यूशन तरीके से देखने को मिलता है। इसके बाद में फिर आजकल देखते हो दोस्तों नेटवर्किंग जो ऐसा सिस्टम आ गया, यानी कि टावर्स वगैरह बनने लगे, और उसके बाद में 3G 4G और 5G और 6G जो है इसका ज़माना आ गया। तो ये अपने आप में किस प्रकार से काम करते हैं, तो ये मोबाइल यूज़ के लिए जो है काफ़ी उपयुक्त माने जाते हैं, यानी कि मोबाइल के ऊपर इसमें काम होता था, और ये एंड्रॉयड वर्जन के लिए परफेक्ट है। और इसके अंदर एक ISP जो नेटवर्क होता है उसके द्वारा यूज़ किया जाता है, और डेटा की जो इसमें क्या होता है, एक लिमिट्स होती हैं, यानी कि आपको 2 GB मिलेंगी, 3 GB मिलेंगी, तो अपने आप में क्या है, डेटा की एक लिमिट होती है इसमें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें हार्डवेयर्स की, तो हार्डवेयर जो है वो ICT के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल निभाते हैं। सबसे पहले हम बात करें मॉडेम। तो मॉडेम क्या होता है, तो जब भी अपन इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो इंटरनेट को चलाने के लिए अपन को एक सिम चाहिए। सिम अपन जो है किस में कोई गैजेट में डालेंगे तो उस गैजेट को अपन क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं। एक दोस्तों इसका जो सेकंड नाम है वो बोलते हैं इसको नेट सेटर, ऐसा होता है। और ये जो पार्ट है आगे वाला ये कहाँ लग जाता है, लैपटॉप में लग जाता है। लैपटॉप में लगने के बाद जो है इसमें क्या होती है, ये जो है अपन को इंटरनेट से कनेक्शन देता है। विभिन्न प्रकार के इंटरनेट प्रदाताओं से प्राप्त सेवा, जिस प्रकार की इंटरनेट सेवा होगी उसी प्रकार का इंटरनेट उपयोगी होगा। जैसे आजकल आपने सुना होगा कि मॉडेम मिलने लग गए जियो के, तो जियो का मॉडेम जो है जियो की सर्विस जो है प्रोवाइड करवाएगा। वहीं पे DSL मॉडेम हो गया, तो ये अपने आप में क्या है, वेरियस टाइप के मॉडेम देखने को मिलते हैं। इसके बाद में बात करें राउटर, तो राउटर भी दोस्तों घर के अंदर आपको जैसे वाईफाई वगैरह लगाना है तो इसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने साइबर जो कैफ़े होते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। किसी भी प्रकार की साइट को लोकेट करने के लिए कंप्यूटर का DNS होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये अपने आप में क्या होता है, एक डोमेन नेम होता है, इसी के द्वारा जो है वो क्या करता है, ये एक IP एड्रेस ही होता है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर यूज यानी कि एक लोकेशन जो है, वेबसाइट की लोकेशन जो है अपन इसके थ्रू देख पाते हैं। तो ये डोमेन नेम सिस्टम इज़ वे दैट इंटरनेट डोमेन्स नेम आर द लोकेटेड एंड
ट्रांसलेटेड इनटू इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये डीएनएस जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट की लोकेशन जानने के लिए। तो दोस्तों डीएनएस जो है वो भी अपने आप में, अब दोस्तों डीएनएस का अपन एग्जांपल देखते हैं। जैसे टॉप लेवल डोमेन्स आपने नाम कई बार सुने होंगे, जैसे कई वेबसाइट होती हैं उनके आगे लिखा होता है .com। तो ये अपने आप में क्या है, ये कमर्शियल वेबसाइट है। वहीं पे कोई वेबसाइट के आगे .education लिखा होता है तो ये इससे आपको क्या समझना है कि वो एजुकेशन पर्पज़ से बनाई गई है। वहीं पे .government लिखा होता है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट मानी जाती है, कॉमर्शियल हो गई। वहीं पे किसी वेबसाइट के आगे .ent लिखा होता है तो वह किस प्रकार की वेबसाइट है, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा www.rpsc.gov, तो वो क्या है, गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई। ठीक है, ऐसे ही वेरियस टाइप की जो है वो डोमेन नेम होते हैं। जैसे www इंडियन आर्मी मिल आगे जो लगा हुआ उसके मिलेगा, तो वो क्या हो गई, एक मिलिट्री की जो है वो डोमेन नेम यानी कि एक वेबसाइट देखी जाती है। फिर .net है, नेटवर्क प्रोवाइडर्स। इसका मीन्स क्या है, यानी कि वो नेटवर्क जो है प्रोवाइड करवा रही है। किसी वेबसाइट के आगे .org दिखे तो वो अपने आप में क्या है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है, और वो किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं पे दोस्तों ये जो डोमेन नेम होते हैं वो अपने आप में हर कंट्री के कोड होते हैं। जैसे अपन बात करें इंडिया का तो .in जो कहीं भी आपको दिख जाए तो वो अपने आप में एक इंडिया की वेबसाइट है। वहीं पे .au दिख जाए आपको, वो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट हो गई। तो ये हर कंट्री का जो है अलग अलग डोमेन कोड भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखने। जैसे अपन बात करें फ्रांस का तो .fr, यूनाइटेड किंगडम का .uk, .us यूनाइटेड स्टेट। तो ऐसे जो है डोमेन कोड्स भी हर कंट्री के अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है, तो इंटरनेट से अलग होता है। इंटरनेट बहुत कंपनियों व लोगों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। वहीं इंट्रानेट जो है वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं उतने सारे लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों इंटरनेट जो है, इंटरनेट से तो पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन इंटरनेट जो है एक कंपनी, एक बैंक यानी कि कुछ लिमिटेड लोगों के बीच में ही जो आपस में कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसे अपन कोई बैंक हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी हो गई। जैसे अपन बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, तो अपने आप में क्या है, एक कंपनी है, एक बैंक है, वो आपस में उनके खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आपस में जो वो कम्युनिकेट करते हैं, बातें वगैरह करते हैं या अपने आप में डेटा शेयर करते हैं, तो वो उसी को अपन क्या बोल देंगे, इंट्रानेट उसको बोला जाता है। वहीं पे एक है एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट जो है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है, वो अपने आप में क्या होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसे एक्स्ट्रानेट जो होता है वो संगठन या कंपनी से जुड़े लोगों के लिए प्राइवेट नेटवर्क, सहयोगी, सप्लायर आदि लोगों से संबंधित जो है इंटरनेट सर्विस जो है प्रोवाइड करवाता है। यानी कि इसमें जो है लिमिटेड या प्राइवेट जो है लोग ही जुड़े रहते हैं। वहीं बात करें ईमेल क्या होता है, तो ईमेल दोस्तों दो लोगों के मध्य सूचनाओं को कंप्यूटर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। इसका मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे इसमें जो है ईमेल के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक तो फाइलों को सेंड कर सकते हैं, इमेज को सेंड कर सकते हैं, और अपने क्या कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो ईमेल के फ़ायदे क्या क्या हैं दोस्तों, तो अपन को दोस्तों पता है कि ईमेल अपने आप में क्या है, फ्री सर्विस जो है प्रोवाइड करवाती है। तो विश्व भर में अपन क्या कर सकते हैं, इसकी जो मैसेज है उसको डिलीवर कर सकते हैं, और ये अपने आप में क्या है, फ्री डिलीवरी करता है। और एक इससे क्या मिलती है, तुरंत सूचना पहुंच सकती है, और अपन डेटा जो है उसका भी कलेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों अपन को पता है कि ईमेल के अंदर वेरियस टाइप की जो है टर्म्स देखने को मिलती हैं। तो पहली है सीसी। तो सीसी क्या होती है, तो कार्बन कॉपीज़ को बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखनी है। वेरियस जो एग्जाम होती है उनमें जो है पूछा जाता है कि सीसी जो है इनमें से कौन सा आपके पास ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको ठीक करना होगा। तो सीसी होता है कार्बन कॉपी। बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब एक दोस्तों होता है ईमेल एड्रेस। ईमेल बॉडी किसको बोलते हैं, तो मेन पार्ट जहाँ से फाइलों को अटैच किया जाता है। तो दोस्तों फाइल जो है अटैच की जाती है वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, ईमेल बॉडी बोला जाता है। फिर ईमेल क्लाइंट क्या होता है, तो इसको जो है प्रोनाउंसिएशन आप दोस्तों कर लेना कि ये क्या होता है, गैजेट्स
गैजेट्स होता है क्या दोस्तों ये, तो इसको जो है ईमेल क्लाइंट बोला जाता है। एक दोस्तों कौन सा है, SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र जो है प्रोटोकॉल होता है, इसका जो फुल फॉर्म ये भी इसमें ईमेल में देखने को मिलती है। फिर है IMAP यानी कि इंटरनेट असेंजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी कि मैसेज पढ़ना जो है, एक्सेस कर पाना मैसेज को, उसी को क्या बोलते हैं, IMAP बोलते हैं। फिर मेल्टो क्या होता है, बार बार एक ही मैसेज को भेजना, तो उसको क्या बोला जाता है, मेल्टो बोला जाता है। तो ये क्या है, अपने आप में सुरक्षित मैसेज करना, ठीक है दोस्तों। वहीं पे पिसिंग क्या होता है, पिसिंग होता है फेक वेबसाइट जो बनी होती है, तो फेक ईमेल जो होती हैं वो पिसिंग उनको बोला जाता है। एक होता है पोप क्या होता है, पोस्ट ऑफिस जो है प्रोटोकॉल, उसको बोला जाता है। फिर स्पैम जो मैसेज आते हैं दोस्तों, सारे दिन जो है बिना काम के मैसेज आते रहते हैं, तो वो क्या है, बिना काम के मैसेज जो है बिजनेस मैसेज आते रहते हैं। जैसे बजाज फाइनेंस, मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं बजाज फाइनेंस के, कि वो लोन ले लो, फलाना दिखना ले लो ना, तो वो क्या है, सारे दिन बिना काम के मैसेज आते हैं, उनको क्या बोलना है, स्पैम बोला जाता है। स्पैमर क्या होते हैं, कंपनियों के मैसेज जो होते हैं उनको बोला जाता है स्पैमर। फिर है टू, यानी कि कोई भी अपन मैसेज भेजते हैं उससे पहले अपन को टू लगाना होता है, यानी भेजने वालों के लिए जो है टू आदरण, जैसे अपन एप्लीकेशन वगैरह में लगाते हैं टू, ठीक है। फिर एक होता है यूनिकोड, देशों की वर्ल्ड राइटिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। देशों की वर्ल्ड राइटिंग सिस्टम अफ्रीकन अरेबिक मैसेज टाइप, यानी कि यूनिकोड के थ्रू अपन किसी भी कंट्री का जो है वो कोड लगा सकते हैं। फिर अपन सब्जेक्ट उसमें भरते हैं कि किस सब्जेक्ट से अपन किसी को मैसेज भेजते हैं। फिर आता है थ्रेड जैकिंग, इसको एक मैसेज का भिन्न प्रकार से प्राप्त होना, यानी कि एक मैसेज जो है वो अलग अलग टाइप से प्राप्त हो सकता है। एक होता है वोम क्या होता है, ईमेल के लिए वायरस होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे आजकल कोविड-19 में जो है इसका जो है वर्चस्व काफ़ी देखने को मिला है। जैसे जूम कॉल्स है वो काफ़ी बढ़ गई थी, किसके अंदर, अभी लॉकडाउन के अंदर। तो दोस्तों ये जो ऑडियो वीडियो जो है कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि ऑडियो अपन वीडियो के थ्रू क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, AVC बोला जाता है। एक से अधिक लोगों के मध्य ऑडियो या वीडियो डेटा का आदान प्रदान करना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसमें जो है एक तो कैमरा चाहिए, एक माइक्रोफोन चाहिए, वीडियो। अब दोस्तों जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें मेरे को क्या क्या चाहिए, वही चीज़ें सारी इसमें बताई गई हैं। तो इसमें क्या क्या चाहिए, हार्डवेयर के तौर पे देखें अपन, कैमरा, माइक्रोफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्प्ले यूनिट और ऑडियो सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। और फिर आता है ISDN इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजिटल नेटवर्क, तो ये है, ये भी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डिजिटल इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन। तो दोस्तों हायर एजुकेशन के अंदर जो है वो आजकल इनिशिएटिव लिए गए हैं, किस प्रकार से जो हायर एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन बनाया जाए। तो उसके लिए जो हायर एजुकेशन के अंदर कुछ स्टेप ली गई हैं, तो उसी को अपन देखते हैं। पहला है स्वयं दोस्तों एक प्रोग्राम था, स्टडी, इसका फुल फॉर्म देख लो, स्टडी वेव एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। तो दोस्तों स्वयं जो है एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके थ्रू हायर एजुकेशन को क्या बनाने का टारगेट रखा गया है, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन बनाने का टारगेट रखा गया है। तो स्वयं जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है चाहिए इसको। और एक है मूक, तो मूक है मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है वो भी अभी हायर एजुकेशन के लिए चलाए गए थे। इसके थ्रू जो है ऑनलाइन कोर्स जो है वो आप कर सकते हो। और जैसे आपने सुना होगा इग्नू ओपन कोटा ओपन जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये एक कोटा के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, ओपन लर्निंग जो है प्रोवाइड करवाते हैं, वो आप इनके थ्रू ले सकते हो। एक स्वयं प्रभा जो है वो भी काफ़ी है। इसके अंदर 32 जो एजुकेशनल DTH चैनल थे और 24 घंटे और 7 वीक के अंदर 7 दिन जो है वो चलते रहेंगे। और इसमें जो है टीवी के थ्रू जो है लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो स्वयं प्रभा जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है 32 एजुकेशनल DTH चैनल जो है स्टार्ट किए गए थे। जैसे जिनके फ्री डिश लगे हुए हैं उनको पता है कि वहाँ पे जो है फ्री के अंदर जो है टीवी के ऊपर लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू जो है आप वेरियस बुक को आप ऑनलाइन रीड कर सकते हो। और ये भी अपने आप में क्या है, एक इनिशिएटिव लिया गया है, कहाँ पे, हायर एजुकेशन के अंदर। एक है ई-शोध सिंधु, तो इसके द्वारा जो रिसर्च करते हैं स्टूडेंट, PhD वगैरह करते हैं, उनके लिए जो है काफ़ी लाभदायक है। नेक्स्ट है वर्चुअल लैब। तो दोस्तों वर्चुअल लैब जो है वो
काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं आईटीसी के अंदर। तो ये क्या है, फिजिकल डिस्टेंस को दूर करती हैं, यानी कि आपको जाना ज़रूरी नहीं है, घर पे बैठ कर भी जो है वो लैब का जो है वो उसकी जो फीलिंग लेके आप कुछ रिसर्च वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट है ई यंत्रा, ये रिसर्च प्रब रोबोटिक जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर है कैंपस कनेक्ट, ये क्या है, तो ये इसमें कैंपस के अंदर 512 KB स्पीड जो है इंटरनेट कैंपस के अंदर जो फ्री इनिशिएटिव लिया गया है हायर एजुकेशन के अंदर। दोस्तों ये कॉलेज के लिए है, आपके काम के नहीं है। यदि आप PRT और जो CTET वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काम की नहीं है। फिर वहीं पे टॉक टू टीचर, ये IIT के अंदर वर्चुअल क्लासरूम जो है स्टार्ट किए गए हैं IIT बॉम्बे के अंदर। फिर ई आचार्य नेशनल मिशन है थ्रू ICT, और ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपके भी काम की नहीं है। EPG जो है पाठशाला, ई बुक जो है 0 to PG जो है स्टार्ट की गई है, ये भी एक इनिशिएटिव लिया गया है हायर एजुकेशन के अंदर। फिर साक्षात जो है टीचर्स फॉर स्टूडेंट के लिए नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। NVS जो है नवोदय विद्यालय संगठन, और इनके द्वारा जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ज्ञानधारा क्या है, इग्नू के द्वारा काउंसलिंग की जाती है। और ज्ञान जो है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क जो है वो, ये दोस्तों आपके काम की नहीं। अब बात करते हैं ICT का डेवलपमेंट कहाँ पे, इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं 1970 के अंदर डिपार्टमेंट ओपन हुआ किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का। 1977 के अंदर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ओपन हुआ था। 1987 के अंदर NICE नेट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड जो है अपनी सेवाएं प्रोवाइड करवाने लगे। 1999 के अंदर जो है यूनियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गठन हुआ। 2006 के अंदर 11 के अंदर जो है नेशनल गवर्नमेंट प्लान जो है वो लॉन्च किया गया। फिर 2012 से 19 के बीच में डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम था वो लॉन्च किया गया। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट जो फाइल होती है एक्सटेंशन कंप्यूटर की, ऑडियो फाइल्स, उनकी बात करते हैं। जैसे दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, आप छोटे छोटे रिंगटोन वगैरह डाउनलोड करते हो तो उनके आगे जो है .AIF, तो वो उसका फुल फॉर्म क्या हुआ, AIF ऑडियो फाइल्स। ये कुछ फुल फॉर्म है वो आपको देख लेनी है। .CDA CD क्या होता है, ऑडियो ट्रैक फाइल। फिर .MIDI क्या है, और MIDI ऑडियो फाइल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिर MP3 क्या होता है, MP3 ऑडियो फाइल होती है। MPEG टू ऑडियो जो फाइल होती है। फिर ये दोस्तों वेरियस टाइप की किस प्रकार की इंपॉर्टेंट फाइल है, ऑडियो की फाइल है दोस्तों। अब है इमेज फाइल, तो .AI एडोब जो है अलिस्टर फाइल होती है। बिटएम इमेज, ये भी जो है इमेज की जो है एक्सटेंशन फाइल इनको माना जाता है। तो दोस्तों ये भी जो है आप इनके ऊपर ही फोकस कर सकते हो। ये वेरियस टाइप की जो है इमेज की क्या है, एक्सटेंशन फाइल है। वहीं फिर वीडियो की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि वीडियो किस टाइप का है, 3G का है, 4G का है, MP4 MB ये आते हैं ना। तो दोस्तों ये भी क्या एक्सटेंशन फाइल है किसकी, वीडियो के लिए। अब दोस्तों अपन बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट फाइल, यानी कि डॉक्यूमेंट्स, ये किसके लिए है, वर्ड प्रोसेसर फाइल है। तो दोस्तों आपने देखा होगा .PDF यानी PDF फाइल है। और डॉक्यूमेंट्स ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए यूज़ होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए, ये ओपन ऑफिस के लिए, ये RTS लेटर डॉक्यूमेंट्स के लिए, प्लेन। तो दोस्तों ये जो है वो वेरियस टाइप से जो है ये फाइल बनती है, ये आपको ध्यान रखनी है। प्रेजेंटेशन के अंदर जो दोस्तों अपन यूज़ करते हैं .KE के नोट प्रेजेंटेशन, ODP ओपन ऑफिस इम्प्रेस से प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों ये वेरियस टाइप की फाइल बनती है। अब दोस्तों अपन को पता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, यानी कि इसका प्रयोग जो है ICT का कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करें शिक्षा के क्षेत्र में। तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में अपन ने बात करी कि हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में जो है ICT का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो एक तो दोस्तों ओपन यानी कि दूरस्थ शिक्षा के लिए उपयोगी हो गया, कि जैसे कोटा ओपन हो गया, इग्नू हो गया। तो ये अपने आप में क्या है, दूर बैठे ही शिक्षा जो है प्रोवाइड करवाते हैं। एक घर बैठकर शिक्षा प्राप्त इनके थ्रू जो है की जा सकती है, ICT के थ्रू। फिर है वीडियो एनिमेशन ग्राफिक्स, सरल तरीके से शिक्षा जो है वो मिल सकती है। सीखने के साधनों को बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे आजकल अगर यदि आप रिसर्च भी करते हो ना, तो उसके लिए भी आपके पास वेरियस टाइप की जो है वेबसाइट है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो। वहीं पे आजकल जो है ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं, तो ये क्या है, असेसमेंट जो है ऑनलाइन होने लगे। तो शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर जो है ICT का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है।
फिर अपन बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी हाल ही में अपन ने देखा था कि कोविड-19 के अंदर आईसीटी की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई थी। जैसे अपन ने देखा था कि वीडियो कॉल्स वगैरह होती थी और जो गवर्नमेंट भी थी वो एडवाइजरी वगैरह जारी करती थी। तो किसके थ्रू अपन को ये कहाँ पे देखने को मिलती थी? ये आईसीटी के थ्रू ही अपन को देखने को मिलती थी। टीवी वगैरह हो गई या इंटरनेट व्हाट्सअप वगैरह पे देखने को मिलती थी। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसकी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस देखी गई है। रोगों की सुरक्षा के लिए आजकल आईसीटी जैसे आप वेरियस टाइप के जो है कंप्यूटर बेस्ड जो है वो हो गए, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है मशीनें जो है वर्क कर रही हैं। और एआई की जो इम्पोर्टेंस है वो अपने आप में जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिली है कि आजकल जो ऑपरेशन होते हैं मशीनों के थ्रू जो है ऑपरेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। तो वो क्या है, आईसीटी की जो है इंपॉर्टेंस किसके क्षेत्र में देखने को मिलेगी? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। वहीं पे स्वास्थ्य में सुधार, आंकड़ों को अपडेट रखने इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली है। बीमारियों को रोकने, संभावित उपायों को खोजने में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में अपन ने इससे पहले बात कर ली कि आईसीटी जो कोर्स है वो शिक्षक व विद्यार्थी दोनों के लिए है। और इसके जो मूलभूत आईसीटी जो कौशल कार्यशालाएँ भी लगती रहती हैं। 30 घंटे का आईसीटी फाउंडेशन कोर्स भी करवाया जाता है, 25 घंटे का चयनात्मक कोर्स भी करवाया जाता है। और नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं शासन के क्षेत्र में, यानी कि सरकारी सूचनाओं को सेवाओं में उपयोगी जो है आईसीटी का काफ़ी देखने को मिला। जैसे आप आधार कार्ड वगैरह बनाते हो, भामाशाह कार्ड हो गए, राशन कार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम जो है आजकल आईसीटी के थ्रू जो है प्रोवाइड होने लगी। जैसे ई मित्र जो है, ई मित्र सेवा जो है आने के बाद जो है आईसीटी के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके थ्रू अपन मैसेज ही नहीं तो काफ़ी जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की उनको भी एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, किसी भी जो फॉर्म होते हैं उनको अपन आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं बात करें अपन कॉमर्स की फील्ड में या व्यवसाय के क्षेत्र में, तो आईसीटी के माध्यम से बेचना व खरीदना बहुत ही क्या हो गया, आसान हो गया दोस्तों। वहीं पे जैसे आज आप देखते हो अमेजोन वगैरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को मंगवा सकते हैं या किसी भी चीज़ को अपन ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनको उनके वहाँ पे अपन कुछ सामान वगैरह होता है वो बेच भी सकते हैं। तो ये क्या है, व्यवसाय के क्षेत्र में जो आईसीटी है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस वगैरह देखने को मिली है। वहीं पे जैसे आपने जियो मार्ट का नाम सुना होगा, बिग बास्केट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो अपने आप में क्या है, ये अपने आप में इसके क्षेत्र में आईसीटी के क्षेत्र में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका होने लग गया है। तो आईसीटी के माध्यम से क्रेताओं और विक्रेताओं को बेहतर वैकल्पिक उत्पाद जो है सुविधाएं कम प्रयासों में मूल्यों में प्राप्त हो रही हैं। वहीं नेक्स्ट बात करें अंतरिक्ष व वैज्ञानिक कार्यक्रमों में, तो उपग्रहों का प्रक्षेपण यानी कि लॉन्च करते हैं अपन सैटेलाइट्स को, तो इसमें भी जो है काफ़ी आईसीटी की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। सैटेलाइट के माध्यम से भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे आजकल आपने देखा होगा मानसून वगैरह का पहले ही पता लग जाता है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, कैसा टेम्परेचर रहने वाला है। तो वो सारी चीज़ें जो किसके थ्रू हुई हैं, वो आईसीटी के थ्रू ही देखने को मिली है। जैसे आपने अभी एलोन मस्क ने दावा किया कि स्टारलिंक के थ्रू जो है वो इंटरनेट जो है पूरी दुनिया में जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक आईसीटी का कहाँ पे इंपोर्टेंस देखने को मिला है, वैज्ञानिक यहाँ पर बात करें अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है आईसीटी देखने को मिला। जैसे विदेशी व्यापार के लिए जो है आईसीटी उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों अपन बात करें सामाजिक प्रभाव, यानी कि आईसीटी का जो सामाजिक और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है। तो दोस्तों सामाजिक प्रभाव पहले देखेंगे अपन सकारात्मक। एक तो दोस्तों कोई भी पहले एक तो दूरियां घटी हैं, सामाजिक दूरियां जो है यानी कि कौन सा धरातली दूरियां इससे घट गई हैं। जैसे कोई आदमी पहले अमेरिका बैठा रहता था तो वहाँ पे फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं है, अब वो बैठा बैठा ही आईसीटी के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट वो कर सकता है। तो दोस्तों इससे एक तो दूरियाँ घटी है। शिक्षा क्षेत्र में आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चीज़ों की समस्या जो है समझना आसान हुआ है। सामाजिक जो जागरूकता है वो भी बढ़ी है इससे। वहीं पे नए रोजगार सर्जित हुए हैं। समय की महत्वता जो है वो भी बढ़ी है। व्यवसाय, विज्ञान, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। बहुविकल्प संसार प्रतीत होने लगे हैं आईसीटी के थ्रू। दुनिया एक परिवार व देश की भांति आपस में जुड़ गई है। सूचनाओं का प्रसार तुरंत देखने को मिलता है। वहीं पर नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो दोस्तों इससे एक तो बेरोजगारी बढ़ी है। जैसे आजकल हर चीज़ क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई। तो इससे क्या है, जो छोटे जो शॉपकीपर होते हैं उनको जो है काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। वहीं पे नौकरी में सुरक्षा का भाव हो गया। आजकल जैसे गवर्नमेंट जो है अग्निवीर वगैरह लेके आ रही है, तो ये अपने आप में क्या है, अब काम ही नहीं रहा। ऑनलाइन हर चीज़ क्या है अपने आप में ऑनलाइन हो गई। तो बैठे बैठे एक आदमी जो है कई लोगों का काम कर रहा है।
वहीं गोपनीयता की कमी हो गई तो ईमेल और जो साइट्स होती हैं इनके द्वारा सभी प्रकार की सूचनाएं एक दूसरे को भेजी जा रही है। ये अपने आप में क्या नेगेटिविटी है। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार आपने कोई फेसबुक वगैरह के ऊपर कोई चीज़ सर्च करी है तो वो थोड़ी देर बाद में आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, इंस्टा भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो वो अपने आप में क्या है, ये सारी कंपनियां अपन को क्या करती हैं, पागल बनाती हैं और आपस में अपना ही डेटा शेयर करती हैं। और उससे उनको क्या फ़ायदा मिलता है, वो अपने डेटा शेयर करके अपन को क्या ग्राहक के रूप में जो है वो देखती है और अपनी सेवाएं जो है उनको बिना किसी पैसे के ही जो है उनको वो एक्सेस, उनका अपने डेटा का एक्सेस मिल पा रहा है उनको। तो ये अपने आप में क्या है, नेगेटिविटी इसकी देखने को मिलती है। दैनिक जीवन में बाधाएं दोस्तों, कंप्यूटर वायरस, साइबर क्राइम, मोबाइल एडिक्शन, दर से संबंधित शारीरिक समस्या देखने को मिलती हैं और आलसीपन, बेखबरी। जैसे आजकल देखते हो दोस्तों, किसी भी आजकल जैसे अपन बात करें गोदी मीडिया, ये अपने आप में क्या हो गया, गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया जो है वो ज़रूरत की खबरें तो दिखाता नहीं है, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम वगैरह वो अपन को दिखाता रहता है। तो ये अपने आप में क्या है, बेखबरी है। तो ये भी जो है इसकी एक समस्या है। समाज जो है किसी भी तरफ जो है वो इसको बहाया जा सकता है। और मैनिपुलेशन यानी कि लोगों को इससे आईसीटी के थ्रू जो है वो ब्रेन वॉश की समस्या वगैरह देखने को मिलती है। जैसे लोगों को भ्रमित करके दंगे फसाद, धर्मांधता वगैरह जो है वो चीज़ें देखने को मिली है। मैनिपुलेटेड जो सिस्टम है वो कुछ ज़्यादा बढ़ा है और रिलीजियस जो है मोबिलाइजेशन जो है वो देखने को मिला है। तो ये अपने आप में जो है इसके साइड इफ़ेक्ट भी है और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी, किसकी, आईसीटी की। तो दोस्तों ये चैनल जो है, ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो की अपन बात करेंगे। यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।